हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर दिया था, क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस 0.9999 नॉन टर्मिनेटिंग लिख रखा है इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। आर यू सरप्राइज वाई योर आंसर with your teacher and the classmates discuss why answer the make sense। कह रहे हैं कि आंसर जो आ रहा है आपका, वो उससे आप क्या सरप्राइज्ड हैं? यदि नहीं, सॉरी यदि हैं, तो फिर उससे आप अपने क्लासमेट से, अपने क्लास टीचर से इसके बारे में डिस्कस कीजिए, कैसे है इस आंसर के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है इसने 4 और क्वेश्चन में है 0.9999 ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में करवा रहा है। इससे पहले क्वेश्चन मैंने जो किया है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, 3-4 क्वेश्चन हैं वो आपने किए होंगे। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं x इजिकल्स टू 0.99999 है ना, बहुत सारे 9 लैख। या इसको आप ये भी लिख सकते हो भाई 0.9 बार। इसका मतलब यही तो हो गया, 9 बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो 0.9 हो गया। 9 पर बार लगा देंगे। x की वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया, मान लिया है, इसको लेट कर लिया है ना, सपोज कर। अब हम क्या करते हैं कि अगर एक डिजिट पर बार है तो उस पर उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन द बोथ साइड। 10 की इधर भी मल्टीप्लाई करनी है और इधर भी, इधर करेंगे तो 10x हो जाएगा। जब इधर करेंगे तो ये पॉइंट अपने डिजिट जहां है उस प्लेस से एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 में कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो होते हैं, तो इसलिए ये 1 प्लेस आगे बढ़ जाएगा ना। तो ये 1 प्लेस आगे बढ़ जाएगा तो 9.999 हो जाएगा, है ना। इस टाइप से इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे, और जो हमने ये कंसीडर किया था इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। करना क्या होता है, हमें सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन इज दिस। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को माइनस कर देंगे और राइट हैंड को राइट हैंड से माइनस कर देंगे। ओके, तो ये करेंगे, लेफ्ट हैंड ये है, ये राइट हैंड है, इधर x था 10x था, इधर x था, इसमें से इसको लेस कर दिया, इसमें से इसको लेस कर देंगे, यानी सेकंड में से फर्स्ट को लेस कर रहे हैं। सेकंड इज दिस एंड फर्स्ट इज दिस। ये भी 999 है ना, और माइनस 0.9999। चाहे तो जितने 9 लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 1 टाइम 9 लिखा है, वो 4 5 6 बार 9 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, नाउ 9x बचा इधर बच्चे 9.9 में से ये तो लेंस कैंसिल हो जाएगा, यानी ओनली 9 बचेगा। ठीक है, ये बचा फिर x इजिकल्स टू 9 अपॉन, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर भेज देंगे हम डिवाइड में, 9 1 जा 9, x इजिकल्स टू 1 आ गया। क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं? यस, वी आर सरप्राइज्ड फॉर आवर आंसर। व्हाट? क्या कि हमने देखा कि यहाँ 0.999 यानी 1 से कम था और आंसर 1 आ गया, यानी बढ़ गया और आंसर उससे ना, तो इसलिए हम उससे सरप्राइज्ड हैं। और आप अपने टीचर के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इस आंसर पर डिस्कस कर सकते हैं। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए मैं हो जाता हूं साइड। चलिए, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ नोट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 नोट इसलिए कर दिया क्योंकि ये एक डिवीजन है, भाग करनी है, कुछ नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। कहा व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। कितने नंबर के बाद रिपीटिंग ब्लॉक शुरू हो जाएगा, ये इसने कहा है। ऑफ अ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 1/17। 1/17 में कब डिजिट जो है रिपीटिंग शुरू हो जाएंगे, कितने डिजिट के बाद। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। डिवीजन परफॉर्म कीजिए और बताइए अपने आंसर को चेक करके। देखिए, मैंने यहाँ चेक कर लिया भाई, 1 से 17 को डिवाइड करना एक लंबी कैलकुलेशन है, बहुत लंबी कैलकुलेशन है ना।
तो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम यहाँ 17 से 1 का टेबल 1 में टेबल पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ा जाएगा, 0 टाइम्स पढ़ लिया मैंने, क्योंकि 17 इज ग्रेटर देन 1, सो वी कैन नॉट डिवाइड 1 बाई 17। सो 17 0 0 माइनस किया, 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। लेकिन क्या हुआ कि अब 10 में भी 17 का टेबल नहीं पढ़ा जाता, तो फिर एक 0 यहाँ पुट करेंगे और एक 0 यहाँ पुट कर देंगे, 0 बढ़ा करके 0 बढ़ा लेंगे। नाउ वी कैन से 17 का टेबल 100 में पढ़ लेंगे। 17 का टेबल 5 टाइम्स 85 आ जाएगा, 17 5 85, माइनस करेंगे, फिर चलेंगे, फिर चलेंगे, फिर चलेंगे, फिर चलेंगे, करते रहेंगे। लेस किया, 4 आ गया, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ जगह नहीं है नीचे को, तो फिर मैंने इसको यहाँ ले लिया, यानी इस 40 को भी मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके, फिर अब इस 40 में टेबल पढ़ा मैंने 17 का 2 टाइम्स, 14 2 जा 34, माइनस किया 60, देन ऐसे ही चलते रहे, 30 आ गया, 17 उसमें 1 टाइम्स पढ़ने के बाद आया, माइनस किया तो 13 बचा। अब 13 में नहीं पढ़ा जाएगा, तो मैंने इस 13 को यहाँ लिख करके 4 पॉइंट लगा हुआ ऑलरेडी, 0 भी बढ़ा दिया। ओके, 0 इसमें बढ़ा दिया। अब हमने क्या किया है कि 130 में पढ़ा, फिर ऐसे पढ़ते रहे, लास्ट में 120 आया साहब, यानी 120 नहीं 12 बचा, फिर 0 पॉइंट के बेस पर हमने बढ़ा दिया, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ हमारे पास, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 120 हो गया। 120 में अब 17 का टेबल हमने पढ़ा 7 टाइम्स, 17 7 जा 119, लेस किया, माइनस किया तो 1 बचा। जो 1 हम यहाँ लेकर चले थे वही 1 यहाँ फिर बच गया। बीच में कहीं भी आप देखोगे वो 1 रिपीट नहीं करा है, यहाँ 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 यहाँ, इतना रिपीटेशन हुआ है, सॉरी इतना मतलब कैलकुलेट हुआ है। ये रिपीटेशन यहाँ से शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ से शुरू किया है आपने वैसे ही 1 वहाँ आ गया, तो अब उसके बाद की सारी चीजें ऐसी ही होंगी जैसे ये हुई है भाई, ऑब्वियसली ऐसे ही होनी है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा कहाँ से रिपीट करा, इतने डिजिट के बाद ये रिपीट करना शुरू हो जाएगा, दैट मीन्स 0 5 8 5 फिर शुरू हो जाएगा यहाँ के बाद, है ना। तो इसलिए मैंने इस पर बार लगा दिया है कि यही रिपीट होते रहेंगे, कयामत तक भी आप इसको करते रहेंगे, यही रिपीट होते रहेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स इसको आप एक बार जरूर करके देखें, ताकि आपके दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी, खुल जाएंगी, कैलकुलेशन करके ही पता लग जाएगा कहाँ कैलकुलेशन बड़ी हो रही है। ठीक है, आई होप कुछ बच्चों को तो शायद 17 का टेबल भी याद नहीं होगा, जरूरी है 20 तक टेबल तो आपको याद होने चाहिए। आज के इंग्लिश मीडियम के ज़माने में लोगों ने क्या कर रखा है भाई कि टेबल को बाय बाय कर दिया है ना। टेबल बस 10 तक मुश्किल से याद रहते हैं बच्चे को, और कराते भी स्कूल में। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, look at several examples of the rational number in the form p upon q and q not equal to 0 where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation the can you guess what property q must satisfied। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले, है ना। क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन समझा है ना। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स, कुछ रेशनल नंबर्स के सेवरल एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q। कह रहे हैं कुछ सेवरल एग्जांपल्स लीजिए रेशनल नंबर्स के, वो p अपॉन q की फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 हो, वेयर जहां p एंड q इंटीजर्स हैं, और ऑब्वियसली होते ही हैं, वो हम लेते हैं इंटीजर्स हैं, नो कॉमन फैक्टर और अदर देन 1, और इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा नहीं हो कुछ भी, जो भी आप एग्जाम्पल ले रहे हैं उनमें। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग भी हो, वो टर्मिनेटिंग भी हो, ऐसे एग्जाम्पल आप लीजिए या देखिए। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइड। कह रहे हैं कि आप जो एग्जाम्पल लेंगे इस प्रॉपर्टी के, कौन सी प्रॉपर्टी के, कि उसका रेशनल नंबर में आपको एग्जाम्पल लेने हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना हो, तो आप ये बताइए मुझे कि q की क्या प्रॉपर्टी होगी, q की प्रॉपर्टी बताइए। यानी वो जो एग्जाम्पल ले रहे हैं आप उसमें q की प्रॉपर्टी बताइए क्या होगी। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है आपका 2 अपॉन 5, है ना, 17 अपॉन 125, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उसमें q की क्या प्रॉपर्टी है, q की प्रॉपर्टी हम बताते हैं। उसने यहाँ सबसे अच्छा यूज किया हैविंग टर्मिनेशन,
या टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग होने की खासियत मैंने एक दिन शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनका क्यू यानी डिनोमिनेटर जो है 2 टू पावर n या 5 टू पावर m या 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर m या n, यहाँ m और n जो है वो भी एक इंटीजर्स के कंडीशन को शो करते हैं, तो उसकी फॉर्म में है, तो वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। तो यहाँ बस इतना सा लिख देना, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5, यानी जो q होगा, q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो वो या तो 2 के फैक्टर में बन के आए या 5 के फैक्टर में बन के आएगा, इसकी खासियत ये होगी, या फिर 5 इंटू 2 के फैक्टर में बन के आए। जैसे मान लीजिए हमने 125 ले लिया, 17/125, तो अब 17 हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया भाई, 125 के फैक्टर करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 की फॉर्म में आ गया भाई। अब हमने कोई और एग्जाम्पल ले लिया, सपोज कीजिए 17/20 ले लीजिए, चलिए, तो फिर इसको हम कैसे करेंगे भाई, 17/5 4 जा 20 है ना, यानी 2 2 जा 4 और 5 जा 20, यानी 2 टू पावर 2 और 5 टू पावर 1 की फॉर्म में आ गया। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो इसमें ये बताने की जरूरत थी सिर्फ कि भाई साहब प्रॉपर्टी क्या होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी 2 टू पावर और 5 टू पावर की कंडीशन में, या फिर बहुत दोनों की कंडीशन, है ना। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो पावर ऑफ 2 होगा या फिर पावर ऑफ 5 होगा, या फिर बहुत हो सकता है। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए मैं साइड हो जाता हूं और आप इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 7 8 करेंगे एक साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है भाई, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating and non requiring। 3 डेसिमल नंबर लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग। कोई भी 3 रेशनल नंबर लिख लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं दी, जो आपका मन करता हो वो 3 रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं हम 0 पॉइंट, सॉल्यूशन डाल देंगे भाई, लिख देंगे 0.010, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। 4 6 नंबर, कोई बाउंडेशन इसमें इसने कहीं नहीं दे रखी है, 0.00 करके लिख दें, फिर 0.000, 0.0100, 100, 140, 150 एंड सो ऑन। इस तरीके से आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्वायरिंग है, यानी टर्मिनेट थोड़ी हो रहा है ये, बताइए मुझे, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो एक नंबर तो इसका ये ले लेंगे हम, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर लेंगे भाई, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। देखिए मैंने ये नंबर ले लिया, जरूरी नहीं है आंसर शीट से आपका मिलता हो, है ना, आपको कोई और नंबर लेना हो ले सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रिक्वायरिंग हो। इसकी जो खासियत है उसने कहा है डेसिमल एक्सपेंशन लेना है, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्वायरिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है यानी रुक भी नहीं रहा है, और नॉन रिक्वायरिंग है ना, यानी रिपीट भी नहीं कर रहे हैं वो नंबर। तो आपको कोई से भी 3 रेशनल नंबर लिख देने हैं, मैंने यहाँ ये लिख दिया है, आप चाहो तो चाहे जो सा लिख दीजिए आप, ठीक है, कोई भी लिख दीजिए। अब मैं दूसरा लिखना चाहूंगा, बताइए क्या लिख दें, 0.20, 200, 200, 240, है ना, ऐसे ही 2 ऐसे ही और आगे कोई एक नंबर लिख जाएगा, ठीक है। अब मैं थर्ड नंबर लिखूंगा, थर्ड नंबर के लिए थोड़ी जगह कम सी लग रही है, यहाँ लिख के देता हूँ, चलिए थर्ड नंबर, ठीक है। ये दोनों नंबर आपके जो है टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्वायरिंग है, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 नंबर लिख देने। अब आप चाहें तो एक नंबर कोई सा और लिख दीजिए, 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं बताइए भैया, कोई भी बच्चा बता दीजिए, 0.00300, 300, 340, 3 एंड सो ऑन। इस टाइप से हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ हम करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये आपने लिख रखा है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये 3 नंबर कोई से भी 3 नंबर हो सकते हैं, इरेशनल होने चाहिए,
और नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए आपके, है ना। तो हमने नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग नहीं है, जो कि आपके टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रुक भी नहीं रहे, है ना। राइट 3 नंबर्स, कोई से भी 3 नंबर लिख दीजिए, जो भी आपका मन करे, है ना। एग्जाम्पल्स में भी बहुत सारे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 0.150, 1500, 1500, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, चलिए इस पे आइए। ऑलरेडी सॉरी मैंने लिख रखा है, मैंने बुक से पढ़ा है, लेकिन यहाँ देखिए, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर दिस एंड दिस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की मैंने डिवाइड ये कर लिया ऑलरेडी, क्योंकि डिवाइड इजी होती है, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। तो हमें जो फाइनली निकालना है वो इन दो नंबर के बीच में निकालना है। मैंने जब इसको डिवाइड किया 7 से, तो 7 से 5 को डिवाइड करेंगे, पहले 0 टाइम्स पढ़ करके इस टाइप से निकाल लेंगे, तो ये एक नंबर निकल करके आया। फिर 9 से 11 से 9 को डिवाइड करेंगे, तो मैंने 11 से 9 को यहाँ डिवाइड कर लिया सीधा सीधा, क्योंकि ये छोटा सा था एकदम। 11 8 जा 88 पॉइंट लगा दिया हमने, 11 8 जा 88 हो गया, 2 बचा, फिर कितना हो गया 20, 11 बन जा 11, फिर कितना बचा 9, तो 9 ही बचा था, 9 से ही शुरू किए थे, तो फिर इसका मतलब यही ब्लॉक रिपीट कर जाएगा। तो इसका मतलब फाइनली हमें जो 2 नंबर मिलते हैं वो ये नंबर मिलते हैं, ये और ये। इन दोनों के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर लिख रहे हैं, 3 रेशनल नंबर लिख रहे हैं, 3 इरेशनल नंबर लिख रहे हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं 3 इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए 3 इरेशनल नंबर लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे बच्चे 0.750 7500, इस तरीके से आप आगे भी 75000 एंड 75 और भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड नंबर इसका लिख देंगे हम 0.767 0 76700 76700 76740, ऐसे बहुत सारे नंबर लिखे जा सकते हैं ना आगे को। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेट ही नहीं होगा, है ना। तीसरा लिखना है बच्चे हमें इन दोनों के बीच में, देखिए अब इसका 0.80 0.80 के बाद लिख देंगे हम 800 8000 840। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 3 रेशनल नंबर इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में लिखना है मुझे, तो मैंने यहाँ 3 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच के लिख दिए हैं। अब आप क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। ये बताइए इनमें ये रेशनल कौन है और इरेशनल कौन है। अंडर रूट में है, पहले बहुत पहले आपकी सबसे पहली वीडियो यही है रियल नंबर, और जिसमें हमने रेशनल और इरेशनल का इंट्रोडक्शन दिया था, तो ये इरेशनल नंबर होगा। कैसा होगा बच्चे, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये रेशनल होगा क्योंकि ये एक क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, किसका 5 का 15 का, सॉरी 15 का, तो फिर ये रेशनल नंबर हो गया ना। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ रेशनल नंबर हुआ, ये क्या हुआ बच्चे, ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया, है ना, क्योंकि रिपीट कर रहा है सेम रेशनल नंबर। ये इरेशनल, कितने नंबर रेशनल हो गए और कितने इरेशनल हो गए बच्चे इसमें, 2 इरेशनल हो गए, 1 और 2, और 3 रेशनल, 1 2 3 रेशनल नंबर हो गए।